अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नशेबी एरिया हैं जहां पे जब सैलाबों के पानी इकट्ठे होते हैं, जब वैसे पानी खड़े रहते हैं तो हमारे बहुत से ज़मींदार जो है इस वेट में रहते हैं कि कब पानी खुश्क होगा, कब हम वहाँ पे जो है ना इसकी काश्त करेंगे। लेकिन आज हम आपको लेके आएंगे ऐसी फसल के ऊपर जिसके लिए पानी खड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है और सिर्फ पानी में ही होता है। जी है, मैं बात कर रहा हूँ पानी फल की, जिसको हम यहाँ पे संगाड़े के नाम पे जानते हैं और इंटरनेशनली इसको वाटर चेस्टनट कहा जाता है। वाटर चेस्टनट जो है न्यूट्रिशन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल है और हमारी इंडस्ट्री में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको लेके आए हैं ये सादोकी में। सादोकी जो है यहाँ पे 400 एकड़ में यहाँ पे संगाड़े की फार्मिंग की गई है और हम आपको फार्मर से भी मिलाएंगे किस तरह इसको काश्त किया जाता है और इसको अगर हम सेल्फ काश्त करते हैं या इसको हम नेचुरली अपनी ज़खायर के ऊपर करते हैं तो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर करेंगे, इसकी फार्मिंग के लिए क्या क्या हम मेथड अडॉप्ट करेंगे और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसकी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर हमारे बच्चे जो किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, किस तरह इसको ब्रांड कर सकते हैं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो आइए चलते हैं, हम फार्मर से आपकी बात कराते हैं। ये हम पहुंच गए हैं जी, यहाँ पे मरीज के बिल्कुल पास जो है सादोकी में जो है ये यहाँ पे जो मली संगाड़ा फार्म्स है और हम उनके जो ओनर हैं आसिफ मली साहब, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? जी, नाम है। ठीक-ठाक। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा जी, आपने बड़ी इनोवेटिव क्रॉप लगाई हुई है, इसका जो है ना बड़ा अच्छा क्रॉप है। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये आपका फार्म जो है ये मली संगाड़ा फार्म जो है कितने एरिया में वाक़ है? ये हमारा जो तकरीबन 400 एकड़ में है और आप कब से ये संगाड़े की काश्त कर रहे हैं? हम तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त देखें, खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं जी। तो ये आपने संगाड़े की जो काश्त शुरू की है ये आपने कहाँ से इंस्पायरेशन ली? आपके बड़े भी ये कर रहे थे या आपने शुरू किया था? नहीं, ये हमारे 7 जिम्मेदार थे। ठीक। हम साया जिम्मेदार थे, ठीक है। उनसे हमने ये लिया है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि इसको कब आप स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं इसको लगाना? इसको हम सबसे बेसिकली पहले तो इसकी पनीरी तैयार करते हैं संगाड़ा से। ठीक है। जो खुद संगाड़ा जो है ना वो खुद ही पनीरी है। मतलब ये जो एक बीज संगाड़ा भी खुद है और पौधा भी ये खुद है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और इसके बाद ये और ये चलता कौन है। से महीने में आप इसको शुरू करते हैं पनीरी जो लगाते हैं? कौन से महीने में लगाते हैं पनीरी इसकी? जनवरी में। जनवरी में। और किस तरह किस चीज़ों में आप इसको लगाते हैं? बोरियों में लगाते हैं या खेत में ही लगा देते हैं? किस तरह पनीरी को तो हम जो लगाते हैं वो खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाते हैं। हाँ जी। और वो पनीरी जो है एक खेत की पनीरी आगे फिर कितनी जगह में मुंतकल हो जाती है? ये तकरीबन एक खेत की तकरीबन 8 एकड़ में मुंतकिल की जाती है। इसका मतलब एक कनाल जो है हाँ जी, 12 एकड़ जो की पनीरी है वो पूरे 1 एकड़ में के लिए 1 काफी एकड़ होती में है। है। तो 1 एकड़ में चूंकि 8 कनाल होते हैं जी। तो 8 एकड़ के लिए आपकी वो पनीरी बनती है। हाँ जी। ये तकरीबन 2 से 2.5 बोरी जो होता है ना, ये बीज होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। 2-2.5 बोरी फी एकड़। फी एकड़। तो ये कितने किलो बनता है? ये तकरीबन 50 एकड़ 50 को 50 केजी किलो। बनता है। 50 केजी हाँ। फी एकड़ का इसका सीड चाहिए होता हाँ जी। है। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं ज़मीन की तैयारी के ऊपर। तो ये इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है संगाड़े के लिए? ज़मीन को खुशक किया जाता है। सबसे पहले ये बेसिकली खुशक होती है पानी से पहले। ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर हल चलाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और बाद में पानी इसमें डालते हैं। पानी डालने के बाद फिर इसको हल चला के इसको दोबारा हम जो है ना वो तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर आप जो पनीरी आपने 1 एकड़ में जनवरी में लगा ली जी। और वो कब तैयार हो जाती है पनीरी? कितना टाइम लेती है पनीरी तैयार होने में? जनवरी के बाद ये तकरीबन अप्रैल तक ये तैयार हो अप्रैल जाती तक तैयार हो जाती है। हाँ और अप्रैल में आप अपनी ज़मीन जो है। आपकी अप्रैल और मई जून। जी। ठीक है। ये 3-4 माह जो होते हैं ना, ये पनीरी की मुंतकली के महीने होते हैं। और इसमें आप गंदम चूंकि आपकी खत्म हो चुकी गंदम है के बाद हम गंदम इसको आप काश्त हार्वेस्ट करते कर लेते हैं। हैं। हाँ जी। फिर तो साथ ही संगाड़े के लिए उसकी तैयारी शुरू हाँ होती जी, है। इसको काश्त कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब आप इसकी पनीरी मुंतकिल करते हैं तो उसके बाद इसका पानी आप स्टार्ट कर देते हैं? जी। पानी तो पहले ही से स्टार्ट होता है तो फिर चलता जाता है, लाइफ टाइम चलता है। इसकी ज़िंदगी जो है ना मुकम्मल पानी की है इसकी। ये पानी की मुकम्मल। हाँ जी, पानी की तो ज़िंदगी है। मार्च अप्रैल में जब इसको आप शिफ्ट कर देते हैं तो ये हार्वेस्ट होने का जो टाइम है ये अभी जैसे अभी आज हम मौजूद हैं कोई नवंबर के एंड पे या दिसंबर के स्टार्ट तक आप इसकी हार्वेस्ट स्टार्ट करते हैं? जी। हार्वेस्ट हम इसकी 10वें माह से शुरू करते हैं। 10वें माह से शुरू हाँ करते जी। हैं। और दरमियान में इसको क्या कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं
क्या क्या फार्म मैनेजमेंट जो है ना इसकी करते हैं फिर, मतलब फार्म मैनेजमेंट मतलब आप इसकी क्या क्या ऐसे काम करते हैं जिसकी इसकी पैदावार बेहतर होती है? पैदावार इसकी अपना खाद से। ठीक है। ठीक है। कौन कौन सी खाद डालते हैं? खाद DAP भी इसको डालते हैं, सोना यूरिया भी डालते हैं, और साथ साथ दवाई वगैरह भी इनके लिए जो बहुत ज़रूरी होती है। तो सर्दियों के लिए। फर्टिलाइजर कब कब डालते हैं इसको? पानी में जाके छटा देते थे इसके? हाँ, पानी में छटा करते हैं मजदूर। बिल्कुल ठीक है। और 1 एकड़ की कितनी यूरिया डालते हैं और कितनी DAP डालते हैं? 1 एकड़ की 1 बोरी DAP डालते हैं, ठीक। 1 ही यूरिया डालते हैं। मतलब पूरे टाइम सीजन में जो इसका टाइम है आपने 1 बोरी यूरिया फी एकड़ और 1 बोरी DAP फी एकड़ आपने डाल दी। और साथ मोनो वगैरह जो दानेदार जहर होता है वो भी इसको डाला जाता है मिला के। मार्च अप्रैल में इसको शिफ्ट कर दिया ज़मीन में और नवंबर दिसंबर में जाके इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, काश्त करते हैं। तो इसके दरमियान में जो टाइम है इसमें मुख्तलिफ जो आप जड़ी बूटियों के लिए भी कोई इसके लिए ज़रूरी होती है काम करना? जड़ी बूटियों के लिए मजदूरों को लगाया होता है हमने। ठीक है, मतलब इसमें जड़ी बूटियाँ आती हैं और उसको आप कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करते हैं, मजदूर प्रॉपर काम करते हैं, 2-2.5 महीने काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप बताइए कि जब हम इसकी पनीरी स्टार्ट में शिफ्ट लगाते हैं बीज, तो इसके बीज का क्या रेट होता है? इसको बीज लगाना चाहिए या इसकी पनीरी लेके लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए? जनवरी में तो इसका बीज जो बहुत नियाब हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म होने को आता है, मतलब मुश्किल होता है। तो जो लोग इसको संभाल के रखते हैं वो ही इससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। हाँ। तो इसके लिए स्टोर वगैरह में रखना पड़ता है बीज? ये ज़मीन में, ये पानी में रखना पड़ता है। रख देते हैं आप? हाँ जी। इसको पूरा मतलब अगले 4 महीने? हाँ जी। यार अभी आपने इसको हार्वेस्ट किया है जी, तो जनवरी के लिए 2-3 महीनों अभी से रख देना है, अभी से पानी में रख देना है, और जनवरी में वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा? जनवरी में ग्रो होगा वो। इसका मतलब देखिए नाज़रीन, जैसे हमारे किसानों के लिए बड़ी अच्छी होना चाहिए, सीड की बजाय इसकी पनीरी भी ये सेल करते हैं मली फार्म्स के ऊपर। अगर कोई फार्मर इसको लगाना चाहे, या हमारे जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे इसके पानी के बहुत बड़े ज़खायर हैं, जहाँ पे हम इसको लगाना चाहें, तो आसफ मलिक साहब से रब्ता किया जा सकता है। ये आपको पनीरी जो है ना फ़ी एकड़ के हिसाब से देंगे। और सर ये भी बता दें कि फ़ी एकड़ जो पनीरी का क्या रेट होता है? अगर एक बंदा 1 एकड़ लगाता है आपसे ले जाके, उसको कितना खर्चा आता है? ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये हम उससे वसूल करेंगे। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी प्राइस है कि 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका 1 एकड़ जो है संगाड़े का पनीरी इनसे मिल जाएगी आपको सारी। अच्छा, ये आप बातें हैं इसकी जो है मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप बताइए 1 एकड़ की पैदावार कितनी अच्छी, जो बोरियां 1 एकड़ से अगर आपके ये जैसे अभी निकाल रहे हैं, 1 एकड़ से कितना संगाड़े जो है निकलते हैं इसके? एकड़ से 70 से 125 तक भी निकल जाते हैं। 100 बोरियां आइडियल हैं, लेकिन हाँ, 125 तक 100 भी अच्छी जो है ना 125 बोरियां जो है 125 जो है वो बहुत बेहतर है पैदावार इसकी। अगर आज की हम मंडी की बात करें, आज के रेट की, अभी जारी बात अभी सीजन चल रहा है, तो अभी 1 बोरी का क्या रेट चल रहा है आपका? अभी 1 बोरी का 4000 से लेके हमारा जो मार्केट में चल रहा है ना, 4000 से लेके 5000। मतलब कोई अच्छा संगाड़ा तो 5000 रुपये ग्रेडिंग करके आप इसको? नहीं, यही एक 4000 से 5000 तक चल जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। देखिए अगर 5000 रुपये जैसे फ़ी बोरी का रेट है, 125 बोरी निकलती हैं, तो अबाउट ये 6.5-7 लाख रुपए पर एकड़ इसका जो है ना, ये हमारे फार्मर की इकोनॉमिक्स है। अच्छा भाई, ये बहुत सी जहाँ पे मिथ होती है शहरों में कि जो संगाड़ा जो है जो गंदे पानी में, जोड़ों में, छपड़ों से लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बेहतरीन साफ सुथरा पानी है। तो आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? हम पानी इस्तेमाल करते हैं दरिया का, ठीक है, और ट्यूबवेल का। और यहाँ पे नहरी पानी आता है? हाँ, दरिया के बाद नहर में, नहर के बाद ज़मीन में, वो पानी यहाँ पे लगता हाँ है जी। साफ और सुथरा उसके पानी। बाद जो अगर कमी पेशी हो जाती है ना, नहर बंद हो जाती है, तो फिर ट्यूबवेल का चलाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी मिथ है जी कि यहाँ पे समझा ये जाता है कि संगाड़ा जो है गंदे पानी में होता है, जैसे अभी आपको आसफ मलिक साहब ने बताया, और अभी आपने पूरे प्रोग्राम में भी देखा कि यहाँ पे जो पानी है वो बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। नहरी पानी आता है यहाँ पे, जो नहरी पानी लगाते हैं, और इसके साथ ज़्यादा अगर पानी चाहिए तो ट्यूबवेल का भी पानी इसको जो है लगाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बताइए कि इसकी जो नस्लें होती हैं संगाड़े की, ये कौन कौन सी नस्लें पाकिस्तान में जो है ना उगाई जाती हैं, और आप कौन सी नस्ल लगाते हैं यहाँ पे? पाकिस्तान में 3 से 4 नस्लें हैं जो मोस्टली लगाई जाती जो हैं? मोस्टली लग रही हैं। ठीक है। एक तो लग रही है जो वो कंडे वाला होता है, ठीक, और उसको बोलते हैं सीपड़ संगाड़ा। सीपड़ संगाड़ा। सीपड़ संगाड़ा नंबर 1 आप कह रहे हैं सीपड़ संगाड़ा जहाँ पे हाँ हमारे जी। गाँव वो इधर ना तो लगता है, ठीक। ना इधर सेल ही होता है, वो सेल कराची में होता है, और बिल्कुल। पूरी दुनिया में ज्यादातर वो ही सेल होता है, बिल्कुल ठीक कंडे है। वाला, जो इसको उसको हम इधर बोलते हैं सीपड़ संगाड़ा। ठीक, ठीक है। दूसरी नस्ल इसकी है मुंडिया। मुंडिया। हाँ जी। वो साइज में थोड़ा बारीक होता है, ठीक, लेकिन वो जल्दी तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ लोग ज़मीन में उसको थोड़ा कम हाँ, टाइम में कम टाइम से जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक, ठीक है। वो उसके बाद इसकी नस्ल, तीसरी नस्ल है लंबा गोला। ठीक है, लंबा गोला। लंबा गोला।
ठीक वो जो है ना वो दरमियानी तरस का है, ठीक है। ठीक उसकी शेप थोड़ी सी और डिफरेंट होती है। वो हमारे पास बीज मौजूद नहीं है, अगर बीज मौजूद होते तो हम आपको वो भी दिखाते। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और उसके बाद चौथी नस्ल है गोल, ठीक है। गोला उसको हम बोलते हैं, गोला बीज। गोला बीज, हाँ जी, वो हमारी ज़मीन में हम लोग इधर तैयार करते हैं और उसकी अच्छी प्रोटेक्शन। तो अभी जो आप ये यहाँ पे पीछे हमारे जो है कि हार्वेस्ट हो रही है, गोला ये संगाड़े का बीज संगाड़ा है। है। हाँ जी, तो इसका रेट सबसे ज़्यादा बेहतर मिलता है मार्केट में सबसे ज़्यादा जो गोले अच्छा, का अगर हम पसंद किया खाने जाता के है। टेस्ट की बात करें इसमें, तो सबसे अच्छा बीज या सबसे अच्छा संगाड़ा खाने वाला कौन सा है? सबसे अच्छा संगाड़ा वही होता है जिसकी जो जमीन की तस्वीर इसमें पाई जाती है। संगाड़े की तस्वीर और मतलब नस्ल का इसमें नस्ल का कोई कोई फर्क नहीं इशू होता नहीं है, कोई नस्ल का कुछ भी नहीं है। ठीक। सिर्फ जमीन की तस्वीर है। कुछ ठीक। जमीनों में अल्लाह पाक ने अफादियत पैदा की है कि वो अच्छी गजाइयत मुहैया करती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा आप बताइए कि ये जो संगाड़ा आपका कहाँ कौन से मंडियों में जाता है, यहाँ से या रेडियो पे आप बेचते हैं, कौन लोग आपसे लेके जाते हैं? हमारा संगाड़ा तो काफ़ी मंडियों में सेल होता है, ठीक। लेकिन हम लाहौर मंडी से हमारे पास कस्टमर आते हैं, काफ़ी मंडियों में वो लेके जाते हैं। ठीक। लाहौर मंडी से हमारे पास लोग आते हैं फैसलाबाद से, ठीक। साहिवाल, मुल्तान, काड़ा, चीचा वतनी, भूरे वाला, ठीक। ठीक है, कसूर, हम्म। और उसके बाद पिंडी में भी जाता है। लाहौर में तो हम सेल प्रॉपर कर रहे हैं। ठीक। मंडी तो हमारी लाहौर ही है, बड़ी मंडी पंजाब की जो है ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो गुजरांवाला में सेल होता है मंडी में। ठीक। ये लोग जो है ना पिंडी और इस्लामाबाद दूसरे शहरों में लेके जाते हैं, तो लेकिन ज्यादा पंजाब में ही सेल होता है। आपका ज्यादा संगाड़ा जब पंजाब में सेल होता है। तो कराची जो के इलाके में सिपड़ है ना वो कराची में जाता है। तो उसकी काश्त कौन से इलाके में की जाती है? सिपड़ की काश्त होती है नारोवाल का इलाका है वो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और नारोवाल से सीधा कराची चला जाता है? नहीं, नारोवाल से लाहौर, लाहौर से कराची जाता है। लाहौर से कराची। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, रेडियो वाले भी डायरेक्टली जो जैसे अभी बाज़ारों में देखा है हमने, आज का रेडियाँ लगी होती हैं बहुत सारी वाटर चेस्टनट्स की, तो वो भी आपसे रब्ता करते हैं या वो मंडी से लेते हैं, डायरेक्टली आपसे लेते हैं कोई? अगर जो हमें लोग जानते हैं वो हमारे पास चले आते हैं, जो हमें नहीं पहचानते या नहीं जानते वो मंडी से लेते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मंडी में वो जानते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा शहर जो सिर्फ प्योरली शहर ही आपसे लेके जाता हो, जैसे आपने कहा फैसलाबाद के पूरे जितने भी पूरे का पूरा फैसलाबाद शहर जो वो हमारी जमीन का संगाड़ा बहुत ज्यादा तो आपका ब्रांड किस नाम से सेल कर मशहूर रहे है हैं। आपका? आसफ अली नाम के साथ। सब लोग जानते हैं कि आसफ, हाँ, आसफ मेरे के नाम फार्म से पे, जानते हैं। आसफ मल्ली के फार्म से पे जाना। जी। देखिए, जैसे हमारे जो बहुत से फार्मर हैं, जो हमारी बहुत सी ऐसी जगहों पे जो सैलाबी पानी के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे हमारे पानी खड़े रहते हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं फार्मर के पास जहाँ पे जब बारिशें आती हैं तो बहुत लंबे अरसे के लिए वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब पानी खुश्क होता है तो हम यहाँ पे फसल लगाएंगे। तो जैसे आसफ अली साहब जैसे लोग हैं जो जहाँ पे पानी खुद से खड़ा करके संगाड़ा काश्त करते हैं, तो हमारे वो फार्मर इनसे 20-25 हज़ार रुपये का फी एकड़ की पनीरी लेके वहाँ पे लगाएं तो 6-7 लाख रुपए वो बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो ऐसी फसलें जो हैं पाकिस्तान में जो बगैर किसी बहुत से अजाफी खर्चे से उगाई जा सकती हैं, और जो हमारी वो ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं इस तरह की फसलों से, इससे भी हमारा फार्मर जो है बहुत से पैसे कमा सकता है। तो आप आसफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है बॉडी की। ये मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब। डॉक्टर साहब बेसिकली इनकी जो स्पेशलिटी है वो एग्रो फार्मेसी की है। बहुत कम लोगों को इस स्पेशलिटी का पता होगा कि हमारी हर जो हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट है या हमारी हर्ब्स हैं, ये एक मेडिसन है। तो डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तारक तमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने किसान का पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ आपने इसको अरेंज किया है यहाँ पे मुरीद के वाटर चेस्टनट फार्म पे। वाटर चेस्टनट जो है ये हम इसको संगाड़ा बोलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन एक खूबसूरत नाम इसका है, वो है पानी फल। पानी फल बांग्लादेश में बोला जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसको भी हम अवेयरनेस दें अपने नाजरीन को और कस्टमर्स को। बिल्कुल ठीक है। और ये एक सुपर फूड है। तो इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी, क्या ऐसे अज्जा पाए जाते जिसकी वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है? सबसे पहले जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी कैलोरीज। 100 ग्राम की सर्विंग हो तो इसमें 97 to 100 कैलोरीज होती हैं। ठीक। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा, जो सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक।
तीसरी चीज़ जो है ना, जो हमें सबसे ज़्यादा इसमें फोकस हमें नज़र आता है इसका, जो है वो पोटाशियम है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा है भी पोटाशियम इसमें। ठीक, इसमें फास्फोरस है, बिल्कुल इसमें ठीक। आयोडीन है, इसमें हमारे पास सोडियम भी है, बिल्कुल ठीक। इसमें हमारे पास विटामिन सी है, इसमें हमारे पास आके तो पोटाशियम, सोडियम, मैंगनीज और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं जिस्म में, जिससे हमारा जो कैंसर है उसको रोकने में मदद मिलती है। और ये अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत है कि ये जो पानी में पैदा होता है, तो ये सबसे बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, ये कूलेंट है। ठीक। कूलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अब हम सर्दियों में आ गए तो हमारे दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा खाना, तो इसमें हम बड़े बड़े हलवे खाते हैं, हमारे जिस्म भी ड्राई फ्रूट्स खा के गर्म रखने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बॉडी को ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि ये डिहाइड्रेशन में ना चली जाए। इसमें सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें ग़िज़ा का तनासब इस तरह रखा है कि इसमें 72% वाटर है। वाह। तो हमें जब हम इसको खाते हैं तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, फुलनेस हो जाती है, और ये स्टार्च भी है इसमें फाइबर भी है, और ज़्यादा देर हमें इसमें जो है ना भूख लगने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं रहती, हम हंगर फील नहीं करते, जिसकी वजह से एक ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो हमें गुजर जाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज़ नहीं होता, जिससे हम डायबिटीज़ में अपनी जो शुगर मैनेजमेंट है वो भी जिस्म की बेहतर कर लेते हैं। वेट रिडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ इसका तल्लक है। और जब ये कूलेंट हम कहते हैं तो इसका मतलब है ये बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। इसमें जो सारी चीज़ है वो बॉडी को जो रिहाइड्रेट करना है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इस मौसम में हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन पे ना चली जाए। सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये है कि ये हमारी जिस्म के अंदर जो ख़ास तनासब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसको ये पूरा करता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला ने एक छोटे से फल में, जो कि बहुत सस्ता समझा जाता है, छोटी वेजिटेबल समझी जाती है, इसमें छुपे हुए सारे के सारे पोशीदा खजाने जो हैं न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत की सूरत में अता की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, जिस तरह इसको तो हमारे आम लोगों को ईजी, जैसे जो बहुत सी ऐसी न्यूट्रिशन है जो एक बहुत से महंगी किसी सुपर फूड में जैसे बादाम में हो सकती है, तो वही न्यूट्रिशन सेम इसी में है जी। तो बहुत कम आमदनी वाले लोग और बाकी सबके लिए है, वो बड़े से आराम को खरीद के खा। बड़ा अच्छा सवाल किया तारिक साहब आपने जी। ये जो नट्स है ना, जो हमारे बादाम है या हमारा वॉलनट है या पिस्ताशियो है, जितने भी नट्स हैं ये हमारे दरख्तों पे लगते हैं। हाँ। और इनमें जो कैलोरीज होती हैं ना, उनमें कुछ लोगों को एलर्जी होती है ऑयल की वजह से, लेकिन अगर उनको उससे एलर्जी है, अगर उनको वहाँ से एलर्जी है तो वो ये वाटर चेस्टनट खा लें, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें उनकी एलर्जी कवर हो जाएगी। और वही चीज़ें जो उन हमारे नट्स में है वो इसमें पूरी की पूरी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, फिर ये बड़ा आम क्वेश्चन बनता है कि देखिए आपने इतना न्यूट्रिशन वाइज आपने बताया कि संगाड़ा जो है, वाटर चेस्टनट जो है, बहुत हाईली एक न्यूट्रिशन फूड है, इसको किस तरह खाया जा सकता है? हमारी ख़वातीन जो हैं इसको किस तरह खाएं? इसकी मेडिकली क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको खाने में की वजह से उनकी बहुत सी बीमारियों में, अगर आप समझें इसको एहतियाती तदाबीर के तौर पे लिया जा सकता है, तो वो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अपनी ख़वातीन के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर टीच किया जाए। ख़वातीन में सबसे जो बेहतर ग़िज़ाइयत है वो इसमें है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और उनके दूध की मिकदार कम है, तो ये वाटर चेस्टनट इज़ द बेस्ट फूड, सुपर फूड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन देयर ब्रेस्ट। तो उनके बच्चे के लिए एक ग़िज़ाइयत का जो है वो जवाज़ बन जाता है, ज़रिया बन जाता है, जिससे उनके बच्चे की भी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। अच्छा, जो बच्चियाँ अभी एक्सपेक्टेड हैं, जिनको माँ ने अभी जन्म देना है बच्चों को, और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी खाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, ये कूलेंट भी है, रिहाइड्रेशन भी करता है, और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हमारे स्कोप जो है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डे बाई डे हमारी बच्चियों की ताकत, शरह, उसकी सारी, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, और कैल्शियम की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है बॉडी की। इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है पोटाशियम। हार्ट हेल्थ को मरीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ये मैनेज करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा। और इससे फुलनेस जो है ना वो हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है। ये बहुत किडनी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये
हमारे किडनी हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सोडियम पोटाशियम इनफ्लक्स है बॉडी में, इसको ये मेंटेन करता है हमारी लूप और फैलने साइड पे जाके किडनीज के अंदर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुपर फूड की बात की, हमारे बहुत से वो मर्द हज़रात जो सख्त मेहनत करते हैं, जिम करते हैं, उनके लिए अब अभी हमने देखा बहुत बड़े बड़े महंगे किस्म के जो है ना वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्टोरों पे मौजूद होते हैं। तो ये जो संगाड़ा है या वाटर चेस्टनट है, ये सप्लीमेंट के तौर पे मर्दों के लिए किस तरह की मैं इससे आपको चीज़ें आज बनाई एक जा बड़ी सकती पता की बात बताता हूँ, और ये डोप टेस्ट में नहीं आता। ठीक। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन जो लोग यूज़ करते हैं डोप टेस्ट से पकड़े जाते हैं। हम्म। आप अगर ये आप जिम्स में यूज़ करना शुरू कर दें स्पोर्ट्स मेडिसिन के तौर पे, इसको आप अल्टरनेटिव मेडिसिन या अल्टरनेटिव फूड के तौर पे, हम जैसे आपको बाज़ार में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मिलते हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स जो 10-10 हज़ार रुपये का डब्बा आ रहा है, जी। आप इसी का पाउडर बना के इसमें कुछ एडिशंस कर लें फ्लेवर्स की, और कुछ और इसके साथ एडिटिव मिक्स कर लें डाइजेशन के लिए। जी। तो मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा स्पोर्ट्स मेडिकल और जिम के लिए जो स्पोर्ट्स बच्चे करते हैं, अपने मसल्स मेंटेन करते हैं, उनके इससे बड़ा सुपर फूड कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोप टेस्ट में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो इसको जो हमारे ये जो मर्द हजरात जो सख्त मेहनत करने वाले लोग, इसको किस तरह खाएं इसको? जी, उनके लिए क्या तरीका है? जो डेली डोज है इसकी है कि आप अगर इसके 15 से 20 दाने खा लें तो वो एनफ है डाइट। और इसको आप कभी भी किसी चीज़ के साथ, पानी के साथ ना खाएं। पानी इसके 15, 20, 25 मिनट के बाद पिएं, क्योंकि इसमें अपना पानी होता है, इसको अपने ही पानी में डाइजेस्ट होने दें, ताकि ये पूरी की पूरी जितनी आपकी मैदे में और नाली के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो साथ साथ लेके इसको फ्लक्स कर दे बॉडी को। तीसरी चीज़, आप मर्द की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक और भी आपके लिए खुशखबरी है कि ये स्पर्म्स मोटिलिटी इंक्रीज कर देता है, और ये स्पर्म प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है मैन के अंदर जो है। और एफ्रोडियाजिक है क्योंकि इसमें जिंक है, इसमें सेलेनियम भी है, और ये दोनों चीज़ें जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो इसको स्टिमुलेट करती हैं बॉडी में, और इसकी इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से मैन की जो फर्टिलिटी भी है वो इम्प्रूव हो जाती है। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये महंगे महंगे जो सुपरफिशियल और जो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एफ्रोडियाजिक है मार्केट में, उनसे अपनी सेहत को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेचुरल है बिल्कुल जी। इसको दूध में मिक्स करके इसका पाउडर बना लें और इसको ड्राई करके रख लें घर में, फ्लेवर ऐड कर लें इसका, आप इसमें चॉकलेट मिक्स करके इसका चॉकलेट दूध बना सकते हैं, और ये सबसे बड़ा आपके लिए न्यूट्रिशन का जरिया बन जाएगा। आप इसमें खजूर मिक्स कर सकते हैं। सैलड्स में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खीरे के साथ, लीमू के साथ। मैं डॉक्टर साहब से यही वैसे पूछने वाला था कि इसको खाने के तरीके भी बहुत से ऐसे इनोवेटिव बताए जाएं, ताकि इसको हमारे जो आम नाजरीन हैं जो हमें सुन रहे हैं, फार्मर तो उगा ही रहे हैं, तो इसको वो खाएंगे तो उनके जिससे इसको खाने में भी अच्छा लगे और बड़े इसमें इसके फ्लेवर भी बने। लेडीज़ की बात कर रहे थे, तो लेडीज़ को खुशखबरी ये है कि ये कॉस्मेटोलॉजी में बहुत बड़ा इसका रोल है। इसका पाउडर जो है वो फेस मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और खाया भी जा सकता है। और क्या ये करता है कि इसके पाउडर के खाने से या इसको वैसे खाने से आपकी जो स्किन के क्रैक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि रिहाइड्रेशन कर देता है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई हो जाती है स्किन, तो उसको खत्म कर देता है। इसका मतलब फिर एंटी एजिंग भी होगा? एंटी एजिंग हो गया, ये बिल्कुल हो गया, ग्लो करेगी स्किन जो है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जो जब अब वो अंदर बॉडी की जब माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देंगे, फ्री रेडिकल्स को निकाल देंगे, बनने नहीं देंगे, तो स्किन ग्लो कर जाएगी। और जब स्किन ग्लो करेगी, स्किन हेल्थ के लिए जाएंगे तो बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे। अच्छा। और हेयर के फॉलिकल्स को है इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये लेडीज के लिए कॉस्मेटोलॉजी जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। तीसरी चीज ये है कि हम इसको अगर इसको प्रेस कर लें तो इसमें से वाटर चेस्टनट ऑयल भी निकलता है। तो जैसे आज के प्रोग्राम में जैसे डॉक्टर साहब से अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और मेडिकल यूजेस क्या है, बड़े डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से आपको बताया है कि जो संघाड़ा है, जो वाटर चेस्टनट है, ये किस तरह हमारी ख़वातीन और मर्द हज़रात इसको यूज़ कर सकते हैं, इनको किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा एक फैक्ट है कि जो इसका लफ्ज़ नाम है संघाड़ा, ये कहाँ से आया है? बेसिकली तो जो है ना, ये कहाँ से नेटिव है पौधा और किस तरह यहाँ पे पहुँचा है, ये ज़रा बताइए थोड़ा। ये एक एंशिएंट फ्रूट है जो चाइना में सबसे पहले काश्त हुआ था और चितनोई इसका नाम था। इसके बाद इंडियन पंजाब में इसको उन्होंने सिंघहारा के नाम से इसका नाम रखा था। सिंह का मतलब है इसके सींग से निकले होते हैं ये, इसको उन्होंने सींग का कहा। और हारा होता है जैसे फूलों का हार होता है, ज़्यादा सारे
मतलब कट्ठे फसल पड़ी हुई हो तो उसको कहते हैं सिंह हारा, हारा बहुत ज़्यादा। तो ये इसलिए इसको सिंह हारा से फिर वो संघाड़ा बन गया। जब लाहौर में आया तो थे रड़े बोलते सन तो संघाड़ा बनाता सी तो, लेकिन जब जो बांग्लादेश में इसका नाम है वो है पानी फल, और पानी फल भी इसको कहते हैं। अब जैसे अभी हम पहले इसकी इंडस्ट्रियल यूज़ और इसके जो वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बांग्लादेश की एक सक्सेस स्टोरी थी, किस तरह वहाँ पे शुरू हुआ और उन्होंने किस तरह अपने मसाइल को वसाइल में कन्वर्ट कर दिया, ये बहुत ज़रूरी है बताना। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे एक दोस्त हैं अबुल हसन, वहाँ पे मेरे साथ राब्ते में होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे सैलाब आया 2017 में, और उन्होंने जो क्रॉप्स वहाँ पे कल्टीवेट की हुई थी वो सारी की सारी डैमेज हो गई, और वो सैलाब का पानी खड़ा हो गया। कोई लंबा एक सिलसिला था बारिशों का, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि इकोनॉमिकली बड़े डाउन हो गए वो। तो उन्होंने फिर इसको स्टडी किया, क्योंकि अल्लाह तवक्कल तो चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वो कौमें ऐसी हैं कि जो अपने नुकसान को भी फ़ायदे में बदल लेती हैं। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने फिर इस तरह किया कि उन्होंने वाटर चेस्टनट वहाँ पे कल्टीवेट कर दिया। वाटर चेस्टनट कल्टीवेट करने से ये हुआ कि उसने मुझे ये बताया कि जब हमने इसको हार्वेस्ट किया तो हमारा जो नुकसान हुआ था ना पिछली फसल का, वो भी रिकवर हो गया। तो जो वो इकोनॉमिकली डाउन गए थे तो वो बेहतर हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने उन फील्ड्स को वाटर चेस्टनट फार्म में ही कन्वर्ट कर दिया। परमानेंटली वो वाटर चेस्टनट ही लगा रहे हैं वहाँ पे। अब उसमें ये हुआ कि वहीं से ही उन्होंने इस चीज़ की वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे लगाया अपना, और अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पाकिस्तान में हमारे पास भी ऐसे सैलाब आते हैं, हमारे पास भी बहुत सी जगहों पे पानी खड़े होते हैं, तो हम यही समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है, अपने इस मसले को उन्होंने अपने लिए ज़रा जो है ना रोज़गार बना लिया, पैसों का ज़रिया बना लिया, और उससे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, ये इस तरह की चीज़। 45% जो है हमारे पाकिस्तान में पानी जो है खड़ा रहता है बहुत सी फसलों में और जगहों पे। तो अगर हम उन 40% को 15% ही यूटिलाइज कर लें कि हम वाटर चेस्टनट वहाँ पे ग्रो कर लें, उन फार्मर्स को या उन एरियाज़ को पोटेंशियल जोन बना दें इस क्रॉप का, तो मेरा ख्याल है कि हम सुपर फूड की कैटेगरी में दुनिया को एक बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो टेस्ट और जो अरोमा हमारे पाकिस्तान के पानी से ये उठता है, ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। बांग्लादेश में भी जो हमें वहाँ से मिला है वो उसकी चावल चावल जैसी है, लेकिन जो इसमें एक यहाँ पे विटामिन सी का कॉन्सेप्ट और एक फ्लेवर आता है ना हमारे अपने इसका, जैसे राइस का हमारा फ्लेवर बड़ा अच्छा है, इसी तरह इसका फ्लेवर उठता है। तो जब आप इसको थोड़ा स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये और भी बेहतर हो जाता है। क्यों? अच्छा, ये सॉफ्ट नहीं होता, ये और ज़्यादा क्रंची हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। तो ये इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो लिंकेजेस इसकी तोड़ने नहीं देता, इसको सॉफ्ट रख देता है। और यही सॉफ्टनेस जो है ना इसकी हमारे जिस्म में भी काम आती है। जब ये बाउल मूवमेंट इसके साथ साथ ये डाइजेस्ट होता जाता है तो ये स्टक नहीं करता कहीं पे, और बड़े अच्छे तरीके से ये गट को साफ भी कर देता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जैसे हम खेत में बैठे हुए हैं तो उसकी वैल्यू एडिशन विद टेक्नोलॉजी जहाँ से शुरू हो। डॉक्टर साहब ये देखिए, अभी जैसे आपने बात की कि हम अगर 15% वो एरियाज़ हमारे पाकिस्तान के उनको हम संगाड़ा की काश्त में ले जाते हैं, तो ज़ाहिर बात एक बहुत बड़ी एक यूनिक प्रोडक्शन आएगी और बहुत बड़े लेवल पे। तो इतने बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन आएगी उसको संभालना भी एक बेसिकली, इसके ऊपर भी हम एक सलूशन देना चाहेंगे कि ये किस तरह इसकी वैल्यू एडिशन में जाएंगे, इसके इंडस्ट्रियल किस तरह इसके क्या क्या है। देखें, इसके लिए कोई ख़ास हमें बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हमारे ऑलरेडी जो पाकिस्तान में प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग जोन चल रहे हैं या प्लांट चल रहे हैं, हमें वहीं हम देखें, इसके लिए एक तो हम इसको छोटे छोटे फ्लेक्स में इसको काटेंगे। कटर ऑलरेडी अवेलेबल है, कन्वेयर बेल्ट्स चल रही हैं वहाँ पे, डिहाइड्रेटर हमारे पास मौजूद हैं। हम इसका एक ख़ास टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर होगा जिसमें इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे, उस पर हम इसको ड्राई करेंगे। फ्लेक्स भी बना सकते हैं हम इसके, उसमें जैसे चिप्स के फ्लेक्स होते हैं, इसको इस तरह एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हम इसका पाउडर बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसको ड्राई पाउडर का तो काफ़ी बड़ी शायद ऑलरेडी भी इंडस्ट्री है इसकी। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बड़ा लो है, और इसलिए ये आप ग्लूटेन फ्री कह सकते हैं इसको। और ये एक ऐसे सच आटा भी इसको इस्तेमाल करके रोटी बनाई जा सकती है इसकी। इस रोटी में आप एंटी डायबिटिक जैसे मेथी का, पालक का पराठा बना सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम इंडस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमें इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि बिकॉज द वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल फूड मार्केट इज़ डिमांडिंग फॉर द सुपर फूड्स विच आर रिक्वायर्ड टिल 2050।
ठीक। कि हमारा कोई प्रोटीन जो है ना अल्टरनेट हमें मिले दुनिया में। दुनिया मांग रही है, जैसे मशरूम्स के पीछे वो पड़ गए हैं और मशरूम को देखें, उसको उगाना काफ़ी महंगा भी है, लेकिन ये उससे सस्ता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मशरूम में भी हैं, इसमें भी हैं, एंटीबॉडीज़ भी हैं, और ये एक सुपर फूड हम इसीलिए इसको कहते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको छोटी स्टार्टअप्स भी दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक। स्टार्टअप्स में ये होता है कि इनिशिएटिव आ जाता है, हमें एकेडेमिया को कारपोरेट के साथ जोड़ने का मौका मिल जाता है कि वो अपनी पूरी तहकीक से एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, उनको इंटर्नशिप मिल जाती है, तो एंटरप्रेन्योर्स हम अपने बना लेते हैं। तो जब वो एक लिंकेज बन जाएगी तो ये एक बिजनेस लिंकेज जो होगी, ये हमारी इसको कहते हैं लोकल कंसोर्शियम ऑन द एकेडेमिया एंड कारपोरेट लेवल। और इसी तरह फिर हम आप जो हैं, जो आप एक्सप्लोर करते हैं, तो आप उसको रीजन कंसोर्शियम में ले जाएं, और यही जो कंसोर्शियम्स हैं ये मिलके फिर आपका मार्केट प्लेस बनाएंगे, ग्लोबल मार्केट प्लेस पे फिर आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। तो प्रोसेसिंग में हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रहे हैं और वहीं पर ये इसकी तैयारी हो जाएगी। इसको हम मुख्तलिफ अपने जितनी हमारे पाकिस्तान में स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, उनमें हम कम्बिनेशन बना के इसकी रेसिपीज़ बनाएंगे। और आप देखेंगे कि वी कैन प्रिपेयर ड्राई फॉर्म में हम इसकी तकरीबन आपको 15 रेसिपीज़ बना देंगे, जो बच्चों के लिए भी होंगी, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए भी जो होंगी, जो फीडिंग मदर के लिए भी होंगी, जो मैन हेल्थ के लिए भी होंगी, और जो हमारे पोस्ट सर्जरी कंडीशंस होती हैं, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़ख्म को हीलिंग करने में बड़ी मदद देता है। जब आप पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में होते हैं तो बजाय इसके, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी पेशेंट की खबर लेने जाएं तो आप उसके लिए सिंगाड़े ले जाएं, तो वो खाता रहे, जल्दी हील हो जाएगा, उसके ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हम इनको प्रमोट करेंगे जब हम इसके, और आप प्रोग्राम मज़ीद करेंगे जब हम इसका डोजियर लिखेंगे, जब हम इसका डायरेक्शन सर्कुलर लिखेंगे, हाउ टू यूज़, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें डिस्प्ले करेंगे और ट्रेनिंग देंगे हम इसमें बाकायदा। इस सुपर फूड पे हमारे पास एक ट्रेनिंग कोर्स मौजूद है, हम उस पर अपने फार्मर्स को भी देंगे। और दूसरा, अभी जब आप मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो फील्ड्स के वर्कर्स हैं, ये जो जैसे कर रहे हैं, हमें इनको भी टेक्नोलॉजी इंडक्शन करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अभी आपसे बात बिल्कुल करनी है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपसे हमने करना, लेकिन ये सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर, अभी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी होगी, कौन से इसके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स होंगे जिसको हम ब्रांड करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट यहाँ से जो है ना पूरी दुनिया को। एक तो मैंने आपको बताया कि हम वाटर चेस्टनट फ्लोर बनाएंगे, ठीक, वाटर चेस्टनट स्पाइसी कैंडीज बनाएंगे, ठीक, वाटर चेस्टनट स्वीट कैंडीज बनाएंगे, वाटर चेस्टनट हलवा बना देंगे, वाटर चेस्टनट चिप्स बना देंगे, वाटर चेस्टनट स्पोर्ट्स पाउडर बना देंगे, ये जो जिम्स में यूज़ करते हैं, बट ये डोप टेस्ट में नहीं आता, बिल्कुल ठीक, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का एक ये सोर्स है। हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को जाके रिकमेंड करेंगे कि ये जो हमने बनाया है, ये आप फीडिंग मदर्स को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, ताकि उनकी हमारे न्यूट्रिशन डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। तो क्योंकि हमने जब वैल्यू एडिशन में जाना है, प्रोसेसिंग में जाना है, तो हमने पहले ये अश्योर करना है कि जो इसकी वैल्यू एडिशन, तो तभी मज़ा आता है ना जब प्रोसेसिंग से, जब जैसे हम खेत में बैठे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू एडिशन विद टेक्नोलॉजी जहाँ से शुरू हो। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हम इसको आप स्ट्रीमलाइन माशाल्लाह करेंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये जब प्रोग्राम शुरू किया है, तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर होंगी और हमें ये सारी लिंकेजेस बनाने में मदद मिलेगी। और हम इस पे जो अगला फेस्टिवल जब करेंगे ना, तो हम इसमें इंशाल्लाह ताला आईटी को भी लेके आएंगे, ब्लॉकचेन को भी लेके आएंगे, और हम उन बच्चों को भी लेके आएंगे जिनको हमने स्टार्टअप्स करवाने हैं, और वो आपको छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे डिस्प्ले भी करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसके ऊपर बात करना कि जैसे अभी हम वाटर चेस्टनट इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद फिश के साथ किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह बांग्लादेश का मॉडल है या बाकी मुल्कों के मॉडल हैं, इसको किस तरह जोड़ सकते हैं? जी, अभी आपने जब खेत दिखाए होंगे इनको, तो वहीं बांग्लादेश में ही, और बल्कि मैं पर्माकल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराया था 4 साल पहले पाकिस्तान में, तो पर्माकल्चर में जो हमारा बायोफ्लॉक है, इसके लिए ये बहुत बेस्ट फूड है। जो भी इसका रेजिड्यू आ जाता है, जो ये हमारा जो इसका छिलका है, इसको अगर ड्राई करके आप इसको पल्प इंडस्ट्री में लेके जाएं, तो आप इससे कार्डबोर्ड बना सकते हैं। अच्छा। आप इससे डिस्पोजेबल कटलरी बना सकते हैं। सब ये जो छिलका है, इसका भी हमने खाए हैं, तो ये छिलका ये हार्ड हो गया, देखें छिलका बड़ा खुश्क है, अभी ये खुश्क छिलका पड़ा है, ये देखें ये आवाज भी दे रहा है। अब अगर हम इसका पल्प बना के, इसको ड्राई करके, प्रेस करके बड़े प्रेस में, तो इसकी शीट बनाएं, तो आप बड़े आराम से इसमें गम मिक्स करके थोड़ी सी, तो हम अपनी डिस्पोजेबल कटलरी बना सकते हैं। हमें प्लास्टिक पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये दोबारा जब आप यूज कर लेंगे, पानी, थाली,
या चम्मच जो उसका बनाएंगे या कंपोस्ट उसके बाद कंपोस्ट में ये यूज़ हो जाएगा। तो ये हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए ये बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, जो हमारा किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम का एक थीम ये भी होता है कि हम अपने नाज़रीन को, अपने फार्मर्स को, हमारे जो यूथ है उनको ये भी मैसेज दें कि एग्रीकल्चर में कोई चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होती। मतलब उसकी वेस्ट को भी जब तक हम सोना बनाना नहीं सीखेंगे तब तक एग्रीकल्चर को हम प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। बिल्कुल। एग्रीकल्चर जो घाटे का सौदा इसलिए भी पाकिस्तान में कि हमने बेसिकली इसकी जो वेस्ट को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। तो हम कहते हैं कि नथिंग इज वेस्ट इन एग्रीकल्चर अनटिल एंड अनलेस यू हैव द आइडिया अबाउट द वैल्यूज, इस प्राइसेस एंड इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स। इसी छिलके को हम अगर क्रश करके तो अपने कंपोस्ट में मिक्स कर दें तो हम एक अपना ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट बना सकते हैं। वाह, जबरदस्त। और ये फर्टिलाइजर जो है, अगर आप इसको इसी के दोबारा इसी की फसल में केले के छिलके के साथ और आलू के छिलके के साथ दे दें तो हमें डीएपी की और यूरिया की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, मतलब ये खाद का भी पूरा एक पूरा खाद का एक चीज है। बनाना जो है वो आपको पोटेशियम देगा, उसके छिलके में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है जो उसको जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और फास्फोरस होती है, और ये इसमें भी होती है, आलू के छिलके में भी। और जब आप वो मिक्स कर देंगे, और इसके अपना एक फाइबर है, इसके अंदर अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे हमारी फसल क्रॉप जो जब इसकी जो वेस्ट आता है उसको भी ये प्रोसेस करके दोबारा इसमें फेंक दें। और जब आप इसको आपके गोबर में मिक्स करेंगे, डंग में मिक्स करेंगे, और इसकी थोड़ी बहुत हम नीम के पत्ते अगर इसमें मिक्स कर देंगे तो पेस्टिसाइड डालने की भी जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि इसकी जो इंडस्ट्रियल जब हम बात करेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं जो इसको देख रहे हैं कि किस तरह हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। आपने कहा कि इसकी हम मुख्तलिफ जो है इसकी चम्मच, प्लेटें और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो ये पत्ते इसके जो वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाहिर हमने फ्रूट इसमें से उतार लिया, तो इसकी क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकते हैं इसको? ये फ्रूट, ये इसको बिल्कुल ना छेड़ें। ये दिस इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ठीक। अब अगर आप इसको उठा के बाहर फेंक देंगे और यहाँ नहीं रखेंगे, देखें पाकिस्तान में रिवाज है जो मिट्टी पैदा होता है। नहीं, मिट्टी की एक अपनी कंपोजिशन है। मिट्टी का एक खास, हमें आप तो ज़्यादा एग्रीकल्चर को जानते, मिट्टी का एक खास तनासब होता है जो चाहिए होता है। बाकी उसको फाइबर चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा मल्चिंग है। क्योंकि ये जो पत्ते हैं यही हम इसको भी हम एज ए मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। उनको भी जब ये साथ मिट्टी के मिल जाएंगे, और जब आप अगली फसल इसके बाद अगर आप गंदम लगाएं तो उस गंदम की कंपोजिशन आम वाली गंदम जिसमें आपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ किए बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप उसको करके देख लें। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आपने इस पत्तों का कहा कि इसको हमने एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो अभी कि अगर हम मछलियों के या मुख्तलिफ चीज़ों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए तो तब इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए? इसके जो बल्ब्स हैं, ये बल्ब्स वाला जो पोर्शन है, ये हम अगर निकाल के ड्राई कर लें तो हम इसका पाउडर बना के अगर आप बायोफिश फ्लॉक में फेंकते हैं तो एक तो उनको नीचे जाके एक बेड बन जाएगा प्रोटेक्टिव, और वो बेड इलास्टिक होगा, उनके लिए कंफर्टेबल होगा मछलियों के लिए। उसमें बैठना फिरना सारा कुछ होता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन भी, जिसको कहते हैं ना फर्मेंटेशन इसकी होती है जब, तो ये पॉजिटिव न्यूट्रिशन देती है, उसको ऊपर उठा के देती है। और ये ऑक्सीजन जो मतलब उनके लिए ज़रूरी होती है वाटर में सैचुरेशन, वो भी पूरी कर देती है। बिल्कुल साहब, एट दी एंड मैं समझूंगा कि आपने यहाँ पे देखा वर्कर्स काम कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्कर हैं, और ये मैं समझता हूँ हमारे जो फार्मर हैं किस तरह कितनी मेहनत करके हमारे शहर के लोगों के लिए गल्ला पैदा करते हैं। दे आर रियल हीरो ऑफ द कंट्री। और ये असल हीरो है हमारे मुल्क के, जो हमारे लिए मौसमों से लड़ते हैं और शदीद ठंडे पानी में जाके जो हमारे लिए संघाड़ा काश करें। लेकिन इसके बाद जो मैं चाहूँगा अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो हम कुछ ऐसे इनके लिए ऐसी चीज़ें बता के जाएँ जो इनकी थोड़ी सख्ती को कम कर सकें, इसके काम करने की एफिशिएंट किया जा सके। तो क्या इनको एडवाइस किया जा सके? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इन प्रोग्रेसिव फार्मर्स, मली फार्म्स वालों को अल्लाह पाक और भी ब्लेस करे इससे चीज़ों को। और इनको चाहिए कि हम इनको एक एडवाइस करेंगे, मैं रिकमेंड करूँगा, आपको भी दूंगा डिज़ाइन। इसके लिए एक प्रोटेक्टिव किट होती है ठीक फार्मर्स को जो फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि ये 8 घंटे रहते हैं यहाँ पे। 8 घंटे पानी में रहना, उससे हमारे ये जो एडिमा भी हो सकता है, नीचे हमारी स्किन ख़राब हो सकती है बच्चों की, और ठंड लगती है जिसकी वजह से इनके जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो एक लॉन्ग शूज़ हम इनके लिए रिकमेंड करते हैं जो घुटनों तक होते हैं, ताकि जो जितना उनका हिस्सा पानी में है। दूसरा ये होता है कि जैसे हम एक ये अपने मली फार्म्स के लोगों के साथ एक उनके लिए बना लें, एक जो टांगरी जिसको बोलते हैं आप उसका, तो ओवरऑल जो होता है
तो वो जीन का या जो वो प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसका ऊपर से लगा होता है कि वो दोबारा वॉशेबल हो जाए, सूख भी जाए, तो वो अगर वो यूज़ कर लें, साथ ऊपर अपना हेड कवर यूज़ कर लें, तो ये लेडीज़ के लिए भी बड़ा सूदिंग हो जाएगा। एक तो वो भीगेंगी नहीं, दूसरा उनके ये ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी, तीसरा पाँव ख़राब नहीं होंगे। और छोटे ग्लव्स होते हैं जो पोर्टेबल ग्लव्स होते हैं, जो सॉफ्ट बने होते हैं इसके प्लास्टिक के, वो इनको ग्लव्स ले दें, तो मेरा ख्याल है ये इसके लिए बेस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि सरसों का लाइट ऑयल लेके अच्छा तो ये अपने हाथों पे बार बार जो है मालिश करें, और जो लोग कर रहे हैं वो अपने उतार के अपने चेहरे पे और बालों पे लगा लें, तो इनको किसी किस्म का इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग जो है उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ। और हमें क्योंकि उनसे काम लेना है, तो लिहाजा अगर हम उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू एडिशन हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट की। बिल्कुल ठीक। दूसरा, ये जो पतीलों में खींच के रस्सों के साथ ला रहे हैं, तो हम इनको कश्तियों जैसे काट बना देते हैं, बिल्कुल ठीक। तो वो मोटर ड्रिवन भी हो सकते हैं, वो खुद ही आ जाएंगे और वो खुद ही खड़ा होकर टिल्ट कर देगा उसमें बैग में। मतलब आईटी का इस्तेमाल भी साथ में जी, इसमें आता है। जब तक आप टेक्नोलॉजी इन नहीं करेंगे तो आप एक फैक्ट्री का पेट नहीं भर सकते, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपने फिर एफिशिएंटली प्रोविजन देनी है उनको, सप्लाई चेन देनी है। सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पे ज़रूर जाना पड़ेगा, एग्रीटेक को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उस पर नहीं जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकेडमिया से बच्चों को प्रिपेयर करें पोटेंशियल क्रॉप्स के लिए अपने एरियाज़ में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है आपने बहुत अमेजिंग बात की है इसके ऊपर, और संगाड़े की जो है आपने प्रॉपरली चीज़ों को बताया, आपका बहुत बेहद शुक्रिया। लेकिन आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में जिस तरह हमने आपको फार्म की प्रॉपर मैनेजमेंट बताई है, मलिक साहब का बताया किस तरह संगाड़े को ग्रो किया जा रहा है, और पाकिस्तान में अगर हम अपने जो नशेबी इलाकों में जहाँ पे पानी खड़ा है, सिर्फ 15% रकबे कोई अगर हम यूटिलाइज़ करके इस वाटर चेस्टनट फार्मिंग पे ले जाते हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया इसकी वैल्यूडेशन, इसकी जैसे उसने कहा कि किस तरह हमारी जो नए बच्चे हैं इसको एज ए ब्रांड अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी अपनी छोटी छोटी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, इससे किस तरह आप अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं आपके लिए बेहद जो है वो मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।